मई 2026 को दिल्ली के शालीमार बाग में जो मकानों का डिमोलिशन हुआ, उसके बारे में तो सभी को पता ही होगा कि ये डिमोलिशन हुआ क्यों। दरअसल ये डिमोलिशन इसलिए हुआ क्योंकि सड़क को चौड़ी करना था। तो उस सड़क चौड़ीकरण के निर्माण में जो भी मकान बीच में आ रहे थे उन सबको तोड़ दिया गया। और क्या बता करके तोड़ा गया कि ये सारे मकान इलीगल हैं। आज अगर इंडिया के 90% मकानों की जांच की जाए तो किसी के पास भी पूरे कागज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि आपके घर के मालिकाना हक के लिए आपके पास ये कागज होने चाहिए, किसी के पास भी पूरे मकान के कागज नहीं है, तो क्या सबके मकान अवैध है, सबके तोड़ दिए जाएंगे? दूसरी बात, अगर इलीगल थे भी तो वो जो मकान वहां बसाए गए, जिन अधिकारियों ने बिजली के बिल को अप्रूव किया, पानी के कनेक्शन को अप्रूव किया, नोटरी और पावर ऑफ अटर्नी को अप्रूव किया गया, क्या उन अधिकारियों के मकान तोड़े गए? बिल्कुल नहीं तोड़े गए। मरा कौन? गरीब मरा। इसीलिए कहा गया है कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बचकर तुरंत निकल जाता है, और यही इन गरीबों के साथ हुआ। इनकी करोड़ों की खरीदी गई जमीनें जी, ये जमीनें उन्होंने खरीदी थी, कोई कब्जा ही नहीं थी। प्लॉट काटे गए, उनकी पावर ऑफ अटर्नी हुई, मकान निर्माण हुआ। अगर इलीगल जमीन पे कोई भी मकान निर्माण कार्य होता है तो वहां के डीएम का ये दायित्व होता है कि उस मकान का निर्माण के कार्य को रोका जाए। क्यों नहीं रोका गया? किसने अप्रूव कर दिया, किसने परमिशन दे दी? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ उन मकानों को तोड़ दो, गरीबों को बेघर कर दो। यही आजकल की सरकारों का नियम बन गया है। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सेक्शन ए कहता है कि किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को राइट टू शेल्टर का अधिकार है। वो कहीं भी रह सकता है, और सरकारें मनमाने ढंग से उनके मकान नहीं तोड़ सकती। अगर तोड़ती है तो या तो पहले उनके पुनर्वास की पूरी योजना बनाए या उनको मुआवजा दे। ये इन लोगों की गलती है या किसकी है? मान लो इलीगल थे भी तो अब इनको मुआवजा देना तो बनता था।